Hello students, welcome to my channel Online Biology Tutorials. In this video, we will study one of the important part of chapter number 10 Microbes in Human Welfare और ये वो पार्ट है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में से. इस टॉपिक का नाम है केमिकल्स, एंजाइम्स and other bioactive molecules. ओके, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपको लर्न करना है 100%. और स्टूडेंट्स, अगर आप सीरियली वॉच करना चाहते हो चैप्टर नंबर 10 के वीडियोस, तो ये सीरीज़ में वीडियो नंबर 3 है. 1 and 2 आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड, जिसमें मैंने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, फेर्मेंटेड प्रोडक्ट्स और एंटीबायोटिक्स की बात की है. तो स्टार्ट करते हैं. कौन से केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोब्स, इसमें हम 1 by 1 लिखते जाएंगे एंड उनका प्रोडक्ट भी मेंशन करते जाएंगे. जैसे कि सबसे पहले आपको मेंशन करा हुआ है एस्परजिलस नाइजर. ओके, आप देखना चाहते हो तो पहले देख भी सकते हो, नहीं तो आप कॉपी लेके अपनी नोटबुक लेके हैंड टू हैंड लिख भी सकते हो. एस्परजिलस नाइजर क्या है ये आपको लर्न करना है. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंगस एंड व्हाट इट प्रोड्यूसेस, दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट. इट प्रोड्यूसेस साइट्रिक एसिड. इन द एग्जाम क्वेश्चन में कम एज which microbe produces citric acid, or indirectly it may also come as Aspergillus niger, which is an example of a fungus. It produces which acid? So you need to prepare both ways. Next is Acetobacter. This is the name of genus, इसलिए आप इसे अंडरलाइन करोगे. Acetobacter aceti, ये एक बैक्टीरिया का नेम है. राइट, नाम से ही पता लग रहा है, इतना इजी है कि एसिटी का मतलब कौन सा एसिड प्रोड्यूस करेगा, एसिटिक एसिड. नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ. थर्ड जो आपको याद करना है वो है क्लॉस्ट्रीडियम. ओके, क्लॉस्ट्रीडियम जीनस का नाम है, अंडरलाइन करोगे. उसके बाद आप लिखोगे ब्यूटाइलिकम. ओके, ये फिर से एक बैक्टीरिया का नाम है. आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया की कैटेगरी में है या फंगस की कैटेगरी में है. आपसे ये भी पूछा जा सकता है. राइट, इसमें भी स्पीशीज का नाम आ रहा है ब्यूटाइलिकम. तो जो एसिड है बहुत इजी है, वो उसका नेम है ब्यूटायरिक एसिड. ओके, अभी तक हमने फोर्थ पे हम आ गए हैं. अभी तक हमने पढ़ा है एस्पार्जिलस नाइजर, एसिटोबैक्टर एसिटी, क्लॉस्ट्रीडियम, ब्यूटाइलिकम. राइट प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आप अगर चाहो तो आप रिवाइंड कर सकते हो वीडियो को टू लिसन टू इट्स प्रोनाउंसिएशन अगेन. ये वही लैक्टोबैसिलस है जो हमने मिल्क में पढ़ा था, राइट, कर्ड फॉर्मेशन में. और हमने तब भी बात करी थी कि कर्ड में जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है. वो मिल्क प्रोटीन्स को कोगुलेट कर देता है क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड. राइट, अभी तक हमने 4 पढ़ लिए. अब हम आते हैं यीस्ट पर, जिसका साइंटिफिक नेम है Saccharomyces cerevisiae. अच्छा रहेगा अगर आप जीनस और स्पीशीज को बिना भूले अंडरलाइन करो, बिकॉज ये जो है हम साइंटिफिक नेम्स लिख रहे हैं और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से जब हम लिखते हैं तो अपनी हैंडराइटिंग में लिखते हुए हमें इन्हें अंडरलाइन करना होता है. और तभी ये नेम्स बुक में जब प्रिंटेड फॉन्ट में होते हैं तब ये इटैलिक्स में होते हैं. राइट, Saccharomyces cerevisiae सबको पता है, अभी हमने बात भी करी थी ब्रूअरी इंडस्ट्री में कि ये क्या प्रोड्यूस करता है, इथेनॉल प्रोड्यूस करता है. इसीलिए ये प्रोमिनेंट माइक्रोब है ब्रूअरी इंडस्ट्री का.
ओके, आप सबका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से करना। नेक्स्ट जो है, इनमें एंजाइम्स मेंशन करे हुए हैं, जैसे कि लाइपेज। अब लाइपेज जो है वो डिटर्जेंट्स में होता है, और आपको पता है कि डिटर्जेंट्स जो है वो किस लिए यूज होते हैं, स्टेन रिमूवल के लिए एंड टू क्लीन द क्लॉथ्स। ओके, सो आपसे ये पूछा जा सकता है विच एंजाइम इज यूज फॉर रिमूविंग द स्टेन्स ऑन द क्लोथ्स। नेक्स्ट इज, आपने देखा है कि जो मार्केट जूसेस होते हैं वो बहुत क्लियर होते हैं, बट घर के जूसेस जो है वो काफी पल्पी होते हैं। सो मार्केट के जूसेस को ट्रीट करा जाता है 2 एंजाइम से, और इनके नाम हैं पेक्टिनेज और दूसरे का नाम है प्रोटीएज। सो जो भी वेस्ट होता है, पल्प होता है, वो उसको रिमूव कर देते हैं। सो दे आर यूज फॉर क्लियरिंग द जूसेस। अगेन क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, how are juices cleared? Market juices are cleared and then they are bottle packed. And question can come, what is the utility of pectinase and protease? So दोनों वे से आपको लर्न करना है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, एक एंजाइम है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब मुझे ये कैसे पता लगा कि ये एंजाइम का नाम है? बिकॉज इसके लास्ट में ASE वर्ड आ रहा है, और ASE वर्ड जब भी हम किसी वर्ड के साथ लिखते हैं तो वो हमें समझाता है कि दे आर टॉकिंग अबाउट सम एंजाइम। अब ये एक बैक्टीरिया से मिलता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। क्योंकि ये जीनस का नेम है, इसीलिए हम इसे अंडरलाइन करेंगे। अब इस स्ट्रेप्टोकाइनेज का क्या यूज है जो हमें स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है? ये क्लॉट बस्टर है। ओके, क्लॉट बस्टर का मतलब है क्लॉट को तोड़ेगा। आपको पता है कि हमारी बॉडी में ब्लड आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में फ्लो करता है। आर्टरीज में जब ब्लड होता है तो अगर ब्लड में कभी भी क्लॉट आ जाता है, कई लोगों को हेमरेज हो जाता है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, तो ये क्लॉट बहुत ही हार्मफुल होता है। अगर ये क्लॉट आपके हार्ट में आ जाए तो आपका हार्ट इमीडिएटली फंक्शन करना बंद कर सकता है, राइट? सो दिस क्लॉट इज वेरी मच फेटल फॉर इंडिविजुअल्स लाइफ। इस क्लॉट को हम तोड़ सकते हैं किससे? स्ट्रेप्टोकाइनेज देके। स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ से मिलती है? स्ट्रेप्टोकाइनेज हमें स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलती है। याद रहे, कोकस वो सारे बैक्टीरिया होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं, और अगर ये बैक्टीरिया आपको चेन में मिलते हैं और स्फेरिकल होते हैं तो इसका मतलब वो स्ट्रेप्टोकोकस की कैटेगरी में आते हैं। मीन्स स्ट्रेप्टोकोकस इंक्लूड्स द बैक्टीरिया विच आर स्फेरिकल एंड दे आर अरेंज्ड इन chains. So this way you have to learn। और आपके NCERT में एक डिजीज लिखी हुई है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ओके, दिस यू हैव टू लर्न। Myocardial infarction is a disease of the heart, right? And this disease can also be cured by giving streptokinase. So they may ask you, if a person is suffering from myocardial infarction, which microbial product can be given to that person? So you will answer it should be streptokinase, which is extracted from the streptococcus bacteria. Next है cyclosporin A। ये भी माइक्रोबियल प्रोडक्ट है, और ये किससे मिलता है? ये मिलता है हमें ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये किसका नाम है? ये एक फंगस का नाम है, तो आपको लर्न करना है। और ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है, ये आपका क्या है? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट का मतलब है ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा। तो जो लोग बेसिकली ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं किसी बॉडी पार्ट का, तो
अगर उनको देखो ट्रांसप्लांट होना है तो दैट मीन्स किसी से पार्ट आएगा ना वो, तो अब उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो केवल अपनी सेल्स को पहचानता है और उन्हें वो सेल्फ सेल्स कहता है। सो दूसरे का जो जब चीज आएगी तो बॉडी उसको रिजेक्शन शो कर सकती है क्योंकि वो उसकी बॉडी का नहीं है, वो नॉन सेल्फ है। सो इस केस में हमें साइक्लोस्पोरिन ए देनी चाहिए क्योंकि हम उसके पर्सन को, जिसको ट्रांसप्लांटेशन, जो रेसिपिएंट होगा, राइट, जो कोई पार्ट लेगा, डोनर को नहीं रेसिपिएंट को लेनी पड़ेगी साइक्लोस्पोरिन ए, जिससे उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा और वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा फॉरेन पार्ट से जो उसकी बॉडी में आ रहा है। सो अगेन क्वेश्चन कैन कम एज इफ अ पर्सन इज गोइंग फॉर ट्रांसप्लांटेशन, विच मेडिसिन और विच माइक्रोबियल प्रोडक्ट कैन बी गिवन टू दैट पर्सन। ओके, आपको ऐसे ही याद करना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है, अभी हमने पढ़ा था यीस्ट। यीस्ट वहां पे यूज हो रहा था इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, यहाँ पे हम यीस्ट की बात फिर से कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या बना रहा है ये स्टैटिन। और स्टैटिन का काम क्या है कि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो कर देता है। ओके, सो इट इज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। और क्या होता है एक्चुअली, स्टैटिन जो है, जो कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है वो एंजाइम के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो स्टैटिन क्या करता है, राइट, जिस सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम जुड़ता है कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए, मतलब कोलेस्ट्रॉल जब बनेगा तो कोई एक सबस्ट्रेट होगा जो एंजाइम के साथ जुड़ेगा, तब कोलेस्ट्रॉल बनेगा। अब स्टैटिन क्या करता है, स्टैटिन इस सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पिटिटिव एक्ट करता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन करता है। मींस ये स्टैटिन जो है वो एंजाइम के साथ पहले जाके लग जाएगा उसकी एक्टिव साइट पे। अब जब एंजाइम की एक्टिव साइट ऑलरेडी ब्लॉक हो गई है तो ये कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला सबस्ट्रेट क्या करेगा, नहीं बाइंड हो पाएगा। नहीं बाइंड होगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आपका पुराना कोलेस्ट्रॉल है वो ही रहेगा, नया नहीं बनेगा, तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में लो होने लग जाएगा, राइट। सो ये भी आपको लर्न करना है कि अगर कोलेस्ट्रॉल को आपको लो करना है तो वो आप कैसे करोगे। इट्स लोअर्ड बाय गिविंग अ माइक्रोबियल प्रोडक्ट विच इज नोन एज स्टैटिन दैट competes with the substrate of cholesterol formation. ओके, सो ये जो अभी तक हमने सारे प्रोडक्ट्स पढ़े, स्टार्टिंग फ्रॉम एस्पार्जिलस नाइजर, एसिटोबैक्टर एसिटी, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, लाइपेज, प्रोटीएज, पेक्टिनेज, स्ट्रेप्टोकोकस का प्रोडक्ट था स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन ए जो कि प्रोडक्ट था ट्राइकोडर्मा का, स्टैटिन जो कि प्रोडक्ट था यीस्ट का। ये सारे आपको नोटबुक में एटलीस्ट मेनी टाइम्स लिख के याद करने हैं ताकि यू शुड नॉट मेक एनी मिस्टेक इन राइटिंग देयर नेम्स। रिमेंबर, साइंटिफिक नेम्स गलत लिखोगे तो मार्क्स डिडक्शन होगा, बिकॉज ये बायोलॉजिकल चीज है जिसमें आप मिस्टेक नहीं कर सकते, राइट। I hope you have liked the video. Please do share and subscribe to my channel Online Biology Tutorials. In next video, we will talk about sewage treatment, which is a lengthy and very important topic. Stay connected. Thank you.